गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। आपका चैप्टर का नेम आपका है आराधना। ओके, तो इसका हम आज रिवीजन करेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर फर्स्ट आपका आराधना। इसका राइटर है वसंत बापट। ओके, इनका जन्म 1922 ईस्वी में और निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। तो लास्ट वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा था और एक्सप्लेन भी किया था आपको कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की हो, नित्य हो आराधना। ओके, तो इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन भी की थी और समझाई भी थी, है ना। तो हमें क्या करना है कि इसमें आपको अगर दोहा पूर्ण करने के लिए कविता आए तो कविता पूर्ण करना है। ओके, और नहीं तो अर्थ लिखने के लिए आएगा तो आपको अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जैसे आपका कबीरदास का दोहा भी हुआ, काव्य पंक्तियाँ का हुआ, या कोई चैप्टर का ही हुआ, जो कि आपको इस वाक्य को पूरा कीजिए, है ना। तो पूरा करना है तो आप पूरा कर सकते हैं। अगर उसमें अर्थ लिखने के लिए आएगा तो अर्थ। जैसे यहाँ आपने प्रश्न नंबर 4 में देखिए, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। देह मंदिर चित्र मंदिर एक ही है डैश और पौरुष की डैश साधना। तो यहाँ आपको कंप्लीट करना। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 का स्वाध्याय रिवीजन। इसमें आपको शब्दार्थ दिया गया है, तो शब्दार्थ लास्ट टाइम हमने किया था। एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि प्रार्थना का क्या अर्थ होगा, निवेदन करना। ओके, मंगल्य की मंगलकारी, नित्य की निरंतर, है ना। आराधना मीन्स पूजा, वेदना मीन्स व्यथा या कष्ट। ओके, तो अभी आज मैं आपको क्या करवाऊंगी, स्वाध्याय का प्रश्नों का उत्तर कराऊंगी। तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मीन्स एक वाक्य में देखिए। प्रश्न नंबर 1 यहाँ देखिए, प्रश्न 1 निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखिए, है ना। एक वाक्य में लिखिए, राइट। इसमें आपका पहला प्रश्न नंबर है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। लिखिए, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया, है ना। इसका आंसर आपको लिखना होगा, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो लिखिए, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं। आंसर में यहाँ लिखेंगे, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर, जिसमें सत्य सुंदर, है ना, सत्य सुंदर और मांगल्य की और मांगल्य की भावना हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है आपका, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से लिखना है ना।
क्वेश्चन नंबर है, कभी कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो लिखिए दुखी दुखी लोग, यहाँ लिखिए आंसर लिख रही हूँ मैं, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं, ऐसी मनोकामना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं। ओके, ये आपका प्रश्न 2 हो गया। अब 2 प्रश्न का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए। यहाँ आपका 3 क्वेश्चन है, मैं रीड करके आपको बता रही हूँ। 3 क्वेश्चन नंबर आपका है, कभी दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं? कभी दुर्बलों की रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं? तो कभी लिखिए, इसमें सिर्फ आंसर इतना लिख दीजिए कि कभी दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की कामना चाहते हैं, पौरुष की साधना चाहते हैं, पौरुष की साधना चाहते हैं। यहाँ लिखिए साधना चाहते हैं, है ना। फिर 4 नंबर की प्रश्न देखिए आप। 4 में आपको बताया जा रहा है कि कभी किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कभी किसकी अभ्यर्थना मीन्स व्यथा, ओके, करते हैं। तो क्या लिखिएगा? कभी सबके जीवन में नया प्रकाश आने की, आंसर लिख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का, है ना। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है कभी सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं, करते हैं यहाँ रहेगा, है ना, करते हैं। ओके, चलिए 5 नंबर के प्रश्न है इसमें। प्रश्न 5 लिखिए। प्रश्न 5 में है, कभी कैसी बंधुता की कामना करते हैं? इसको मैं ओरल आपको बता दे रही हूँ। कभी कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो ओरल में लिख लीजिए आप, ओरल लिखिए, कभी ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्रता होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो, है ना। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया 5 स्वाध्याय का। अब आप आगे देखिए, पेज नंबर 2 निकालिए। पेज 2 में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें है निम्नलिखित कभी कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? चलिए इसको प्रश्नों का उत्तर मैं लिखवा देती हूँ आपको। कभी कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर
यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, है ना। प्रश्न आपका पहला है, टेक्स्ट बुक में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? कवि क्वेश्चन नंबर 1, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? आराधना करते हैं। है ना। प्रश्न हो गया, कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं? तो इसमें आप आंसर लिख लीजिए। आंसर है आपका मांगल्य अर्थात सबका कल्याण, अर्थात सबका कल्याण, अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। सबके मन में बहुत सुंदर विचार आए। लिखिए, सबके मन में, लिखिए, सबके मन में बहुत सुंदर विचार आए, है ना। बहुत सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। कल्याण की बात है जी। और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे, है ना, सोचे। ओके, ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 में देखिए, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो मैं इसको ओरल में बता दे रही हूँ आंसर का, क्वेश्चन का आंसर, है ना। प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो ओरल लिख लीजिए। कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है ना। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग उन्हें नहीं सूझता। राइट, है ना।
फिर आगे आगे देखिए, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों को दुख दूर होने चाहिए, ऐसे उपेक्षित असहाय लोगों को दुख दूर होने चाहिए। राइट, ये आपका ओरल हो गया। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि कवि को क्या अभ्यर्थना है, कवि को क्या अभ्यर्थना है, इसको भी मैं ओरल बता दे रही हूँ आपको। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, है ना। आपको बताना है आगे कि वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उनकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने, सब लोग क्या बने, धीर और वीर बने। ओके, फिर ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर 4 नंबर के कई भेदों को नाश करने वाले बात क्यों करते हैं। ओके, ये प्रश्न है। उसके बाद से आप देख लीजिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें काव्य है आपका देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना साथ सुंदर मांगल्य की नित्यो आराधना, इसका आशय स्पष्ट करना है ना। फिर 4 नंबर में है काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, देह मंदिर एक मंदिर डैश डैश है ना। फिर 5 नंबर में लिखिए आप विलोम शब्द। 5 नंबर के में प्रश्न में आपको विलोम शब्द लिखवा दे रही हूँ। लिखिए विरोधी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का है आपका टेक्स्ट में, विरोधी शब्द लिखिए, है ना। विरोधी शब्द लिखना है आपका। पहला है क्या, दुख, है ना। पहला दुख, तो हम दुख का क्या लिखेंगे, दुख का क्या आता है, सुख। दुख का विरोधी शब्द क्या आएगा आपको, लिखिए सुख, सुख। ओके, सेकंड में आपका है, सेकंड जीवन, जीवन, तो जीवन का क्या लिखेगा, मृत्यु। राइट। 3 नंबर में है सत्य, सत्य क्या क्या होगा, सत्य क्या, असत्य, असत्य। राइट। 4 नंबर में देख लीजिए, 4 में है आपको सुंदर, सुंदर, सुंदर का असुंदर, असुंदर, है ना। 5 नंबर में अस्त, अस्त का होगा उदय, अस्त, अस्त का होगा उदय। ओके, अस्त का उदय। दुर्बल का सबल, 6 में लिख लीजिए, दुर्बल का सबल। ओके, है ना। फिर एक का अनेक, 7 में लिखिए, एक का अनेक, है ना। 8 में लिख लीजिए, मंगल का अमंगल, मंगल का अमंगल, है ना। चलिए अब मैं आपको पर्यायवाची शब्द दिखाती हूँ, है ना। लिख लीजिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिए
वाची शब्द लिखिए, है ना। तो आपको इसमें परिवाची शब्द या विलोम शब्द ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मैच करना आता है, जोड़े मिलाइए। ओके, कलम ऐसे रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जैसे यहाँ ए विभाग, बी विभाग, फिर यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ आपको ऐसे मैच करना है या आंसर देके ए और बी ऐसे लिखना है। ओके, और या तो ऐसे भी आ सकता है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसमें ऑप्शन भी आएंगे, आपको ऑप्शन आना होगा तो, और नहीं तो हम यहाँ पर्यायवाची शब्द आपका लिखना है। पहला क्या है, मांगल्य। पहला पर्यायवाची शब्द क्या है, लिखिए मांगल्य। क्या क्या लिखेगा, मांगल्य का मंगलकारी, मंगलकारी, राइट, है ना। दूसरा नंबर में लिखिए नित्य, लिखिए नित्य मीन्स सदा, नित्य सदा, है ना। तीसरा में लिख लीजिए आप आस, माने आशा, आस मीन्स आशा, है ना, आशा। फिर आप लिखेंगे आगे अभ्यर्थना, विनती। 4 नंबर में अभ्यर्थना मीन्स विनती, विनती, है ना, विनती, विनती लिखा। फिर नेक्स्ट लिखिए अस्त मीन्स समाप्त। 5 नंबर में लिख लीजिए अस्त मीन्स समाप्त। क्या लिखेंगे, समाप्त, राइट। फिर आप लिख लीजिए उसके बाद वेदना मीन्स व्यथा। 6 नंबर में लिखिए वेदना मीन्स व्यथा। 7 नंबर में आएगा आपको देह मीन्स शरीर, लिखिए देह मीन्स शरीर, राइट, हो गया ये। अब हम आपको ये बताएंगे प्रश्नों, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसको मैं ओरल बता रही हूँ, आप आंसर लिख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आएगा देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है, डैश। डैश में क्या लिखिएगा आप, प्रार्थना। ओके, डैश में क्या लिखेंगे, प्रार्थना। फिर सेकंड में दुख यारी को दुख जाए है, यही डैश है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, मनोकामना। फिर 3 में है दुर्बलों के रक्षणार्थ डैश की साधना, तो वहाँ क्या लिखना है आपको, पौरुष। ओके, 4 नंबर का में देखिए जीवन में डैश हो अंतरंगी में भावना, तो क्या लिखे, नवचेत, नवतेज, है ना। क्या लिखना है आपको, नवतेज। फिर आपको 5 नंबर में देखिए 5 नंबर वेदना को परख पाने जाए, उसमें क्या लिखना है, संवेदना। ओके, सही या गलत पे टिक कीजिए, ये भी आ सकता है। चूज द करेक्ट आंसर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जैसे पहला है सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य ही डैश संवेदना, ए, बी मनोकामना, सी आराधना और डी साधना। इसमें से आपको सही कौन सा आंसर है वो लिखना है, तो आराधना है इसका। मानवीय की एकता, मानवों की एकता की पूर्ण हो डैश। फिर इसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे आपको, अभ्यर्थना, भावना, वासना और कल्पना, तो क्या आएगा इसमें, कल्पना, डी। फिर 3 नंबर में मुक्त इन चाहे वह एक ही डैश की कामना, इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसका अर्थ क्या आएगा इसमें, बंधुता, है ना। 4 नंबर में मानवता के प्रति सच्ची पूजा क्या है, तो प्रेम, मित्रता, घृणा और नफरत, तो क्या आएगा इसका आंसर, प्रेम, है ना। तो यह आपका विकल्प में चुने गए होंगे और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। फिर इसमें आ जाएगा एक निम्नलिखित प्रश्नों को लिंग पहचान कर बदलिए, लिखिए। लिंग पहचानना है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि देव है तो आपको ये बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, देव स्त्रीलिंग। ओके,
फिर सेकंड में है चित। चित आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो चित क्या है, पुल्लिंग। और थर्ड नंबर में आराधना। आराधना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आराधना स्त्रीलिंग है। फिर फोर्थ नंबर में लिखना है आपको उपासना। उपासना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उपासना स्त्रीलिंग है। 5 नंबर में आस। आस क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग है। ओके, ऐसे सब आपको परिभाषित शब्द, मुहावरा, एक समूह के शब्द लिखो, ये सब आपको करना है ग्रामर में, और सब चैप्टर रिवीजन भी करना है। ओके।